नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब चंगा सी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, स्पेशली उन सब के लिए जो अभी अभी इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आपने सोचा चलो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर सेट करते हैं और बस शुरू हो गए। लेकिन एक मिनट रुको, क्या आपको पता है कि ये रास्ता जितना एक्साइटिंग है उतना ही ट्रिकी भी हो सकता है? इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक माइंडसेट है, एक डिसिप्लिन है और सबसे ज्यादातर एक लर्निंग जर्नी है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग बेल है, एक फ्रेंडली वाली वार्निंग, ऐसी वाली नहीं जो मम्मी चप्पल लेके देती हैं। सोच के देखो, हम लाइफ में हर चीज के लिए कितनी तैयारी करते हैं, है ना? एग्जाम के लिए पूरी रात जागते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, डेट पे जाने से पहले 10 बार शीशे में देखते हैं। पर जब बात आती है अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करने की, तो हम अक्सर बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। और फिर होती हैं गलतियां। और ये गलतियां छोटी मोटी नहीं होती, ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को हिला सकती हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाना नहीं, एक सोच है, और गलतियां उस रास्ते को बहुत बहुत मुश्किल बना देती हैं। ये वीडियो उन्हीं गलतियों से आपको बचने के लिए है, एक दोस्त की तरह जो आपको बताए अरे उधार मत जा, वाहन गड्ढा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम उन टॉप 5 गलतियों की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलेंगे जो हर बिगिनर इन्वेस्टर, मतलब हर नया खिलाड़ी, अनजाने में कर बैठता है। ये वो कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें हम सब कभी ना कभी फांसे हैं या फांस सकते हैं। और इन गलतियों का नतीजा क्या होता है? सिर्फ एक चीज, नुकसान। पैसों का नुकसान, टाइम का नुकसान और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस का नुकसान। एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना, तो दोबारा हिम्मत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक कप चाय या कॉफी ले लो, आराम से बैठ जाओ और अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके फाइनेंशियल लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मिनट्स हो सकते हैं। हम एक एक गलती को डिटेल में समझेंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट उसका सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम बताना आसान है, सोल्यूशन देना जरूरी है। तो तैयार है ना आप? चलें इस जर्नी पर जहां हम गलतियों से सीखेंगे और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनेंगे। लेट्स डू दिस। चलो शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हमारी लिस्ट की पहली और सबसे कॉमन गलती पर। पिक्चर दिस, आप ऑफिस में बैठे हैं या कॉलेज कैंटीन में दोस्तों के साथ चिल कर रहे हैं और अचानक से कोई दोस्त आपके कान में आके कहता है, भाई सुन यार, एक स्टॉक है, गारंटी डबल हो जाएगा। बस इतना सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। आंखों में डॉलर साइंस, मतलब रूपी साइंस, चमकने लगते हैं। आपको लगता है वाह, ये तो जैकपॉट है, किस्मत खुल गई मेरी। आपने भी ये लीन जरूर सुनी होगी, शायद अलग अलग शब्दों में, पर मतलब समय ही होता है। और बस यही से शुरू होती है गलती नंबर 1, टिप्स पर इन्वेस्ट करना, यानी किसी के कहने पर बिना अपनी रिसर्च किए पैसा लगा देना। इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हाँ, मैं इसे पाप ही कहूंगी, क्योंकि इसमें आप अपनी मेहनत की कमाई को एक अंधे कुएं में धकेल रहे होते हैं। सोचो, वो दोस्त या रिश्तेदार जो आपको टिप दे रहा है, उसकी अपनी क्या नॉलेज है? हो सकता है उसने भी किसी और से सुना हो और उस किसी और ने किसी और से। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसका सोर्स क्या है किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आए नासा सर्टिफाइड घरेलू नुस्खे पे भरोसा कर लेना। साउंड सिली, राइट? तो अपने पैसों के साथ ऐसी सिलीनेस क्यों करनी? इसके पीछे 2 सबसे बड़े इमोशंस काम करते हैं, ग्रीड या फियर। पहला है लालच, यानी ग्रीड। जब हम सुनते हैं कि पैसा गारंटी डबल हो जाएगा तो हमारे अंदर का लालच जाग जाता है। हमें लगता है कि हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया और स्टॉक सच में ऊपर चला गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये सोच हमसे ऐसी गलती करवा देती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। हम स्टॉक का नाम तक ठीक से नहीं जानते, कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कुछ नहीं पता, बस पैसा लगा देते हैं। और दूसरा इमोशन है डर, यानी फियर। कभी कभी लोग इसलिए भी टिप्स पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें खुद रिसर्च करने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनके बस की बात नहीं है। मुझे क्या पता बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, पीई रेशियो क्या होता है। इससे अच्छा है किसी एक्सपर्ट की सुन लो। और इस डर का फायदा उठाते हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो आपको टिप्स बेचते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके पैसे की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। किसी और के कहने पर लगाया हुआ पैसा अगर डूब गया तो वो दोस्त या रिश्तेदार आपका लॉस पूरा करने नहीं आएगा। वो तो सिंपल बोल देगा, सॉरी यार, मुझे भी किसी ने बताया था।
तो अब आप कहोगे प्राजक्ता प्रॉब्लम तो बता दी, पर इसका सोल्यूशन क्या है? हम क्या करें? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। सोल्यूशन है खुद सीखिए, समझिए और तब इन्वेस्ट कीजिए। अपने आप को एम्पावर कीजिए। इन्वेस्टिंग को एक रॉकेट साइंस की तरह मत देखो, इसे एक नए सब्जेक्ट की तरह देखो जिसे आपको सीखना है। जैसे हम स्कूल में मैथ्स, साइंस पढ़ते थे, वैसे ही पर्सनल फाइनेंस को अपनी लाइफ का एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना लो। आजकल इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्री में। अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो आपको बेसिक्स से सब कुछ सिखा सकते हैं। शुरुआत हमेशा बेसिक से करो। कंपनी क्या करती है, उसका प्रोडक्ट या सर्विस आप यूज करते हो या नहीं। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट रोज यूज करते हो तो उसकी पेरेंट कंपनी के बारे में पढ़ो, उसका बिजनेस मॉडल समझो, क्या लोग उसके प्रोडक्ट्स आने वाले 10-20 साल तक यूज करते रहेंगे। कंपनी की कंपेटिटर्स कौन है, कंपनी पर कितना कर्जा है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। आपको बस थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ना है। अपने पैसों के लिए इतनी मेहनत तो बनती है बॉस। एक इन्वेस्टर नहीं, एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह सोचो। एपीएस कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हो तो उसके बिजनेस को समझना आपका पहला काम है। किसी और के एनालिसिस पर अंधा विश्वास मत करो। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, और मन की करने से पहले अपने दिमाग को ट्रेन करो। आप ही किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उनसे भी सवाल पूछो, आप ये स्टॉक क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसमें क्या रिस्क्स हैं, उनके जवाब को भी क्रॉस वेरीफाई करो। जब आप रिसर्च करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा नहीं। और जब आप अपनी रिसर्च की बेसिस पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, चाहे मार्केट अपर जाए या नीचे। याद रखो, इन्वेस्टिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग आपको गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं या उन्हें खुद कुछ नहीं पता। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो है अपनी नॉलेज में। तो अगली बार जब कोई दोस्त आपके पास आके बोले यार एक स्टॉक है, तो उसे थैंक यू बोलना और फिर घर आके उस स्टॉक पर अपनी रिसर्च शुरू कर देना। अगर रिसर्च के बाद आपको सही लगे तभी इन्वेस्ट करना। टिप को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करो, फाइनल डिसीजन की तरह नहीं। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की ड्राइवर आप खुद बनो, किसी और को स्टीयरिंग व्हील मत दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। ये गलती पहली वाली से बहुत कनेक्टेड है, पर इसका रूप थोड़ा अलग है। ये है जल्दी पैसा डबल करने की चाहत। हर बिगिनर इन्वेस्टर, और मैं हर वर्ड पे स्ट्रेस कर रही हूँ, जब मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक ही सपना होता है, बस 1 या 2 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए। ये सोच बिल्कुल फिल्मों जैसी है, जहां हीरो एक रात में अमीर बन जाता है। पर रियल लाइफ माय फ्रेंड, रियल लाइफ से बहुत अलग है। हम सबको जल्दी अमीर बनना है, इसमें कोई बुरे नहीं है, लेकिन इस जल्दी के चक्कर में हम अक्सर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इस जल्दी पैसा डबल करने की सोच के साथ लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं ऐसी जगहों पर जहां हाई रिस्क और पोटेंशियली हाई रिटर्न का वादा किया जाता है। उनकी नज़र जाती है रिस्की पेनी स्टॉक्स पर, वो छोटे छोटे स्टॉक्स जिनकी कीमत 10 या 20 रुपये होती है। उन्हें लगता है ये 10 रुपये का स्टॉक अगर 20 का भी हो गया तो पैसा दुगले। या फिर वो सीधा क्रिप्टो मार्केट में जंप कर जाते हैं बिना उसकी टेक्नोलॉजी या वॉलेटिलिटी को समझे। उन्हें बस दिखता है कि कोई कॉइन एक दिन में 50% ऊपर चला गया। वो ये नहीं देखते कि वो अगले ही दिन 70% नीचे भी आ सकता है। ये सब एक जुआ खेलने जैसा है, इन्वेस्टिंग नहीं। और एंड में क्या होता है? एंड में होता है रिग्रेट। जब वो पेनी स्टॉक डिलिस्ट हो जाता है या वो क्रिप्टो कॉइन क्रैश कर जाता है तो सारा पैसा डूब जाता है। फिर लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट तो जुआ है, यहाँ सिर्फ पैसा डूबता है। गलती मार्केट की नहीं, गलती उनकी अप्रोच की थी। उन्होंने इन्वेस्टिंग को एक रेस समझ लिया था जिसे सबसे पहले जीतना है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिंग एक रेस नहीं, एक मैराथन है। एक ऐसी दौड़ जिसे आपको धीरे धीरे सवार के साथ पूरा करना होता है। यहाँ खरगोश नहीं, कछुआ जीता है। स्लो एंड स्टेडी विंस द वेल्थ रेस। ये गेट रिच क्विक वाली मेंटालिटी हमारे सोसाइटी में इतनी ज्यादा है कि हमें लगता है यही नॉर्मल है। हम इंस्टाग्राम पे लोगों को फैंसी और हॉलीडेज के साथ देखते हैं और हमें भी वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए अभी के अभी। इस चक्कर में हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पेशेंस जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि जो लोग आज फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं उन्होंने सालों तक मेहनत की है, आराम से धीरे धीरे अपना वेल्थ बिल्ड किया है। उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। तो हम क्यों शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं?
ये एक ट्रैप है, एक मीठा जहर जो शुरू में बहुत अच्छा लगता है पर अंत में सिर्फ नुकसान देता है। तो इस जल्दी अमीर बनने की बीमारी का इलाज क्या है? इलाज है अपनी सोच को बदलना। आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना होगा। जब आप इन्वेस्ट करें तो अगले 1 या 2 साल के बारे में मत सोचिए। सोचिए अगले 10, 15 या 20 साल के बारे में। अपने आप से पूछिए, मैं ये पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्या मेरा गोल बच्चों की एजुकेशन है, या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, या एक घर खरीदना है? जब आपका गोल लॉन्ग टर्म होगा तो आप शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस से परेशान नहीं होंगे। आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिनका फ्यूचर ब्राइट हो, ना कि ऐसी कंपनीज में जो आज हैं और कल नहीं। इसी से जुदा है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाना। शुरू में इसका असर बहुत धीमा होता है। आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल रिटर्न बहुत मामूली लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देगा। ये बिल्कुल एक छोटा सा स्नोबॉल जैसा है जिसे आप पहाड़ से नीचे धकेलते हैं। शुरू में वो छोटा होता है, पर जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो अपने साथ और बर्फ जोटा जाता है और अंत में एक जेंट स्नोबॉल बन जाता है। आपका पैसा भी वैसे ही ग्रो करता है। इस मैराथन माइंडसेट को अपनाने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ये सबसे मुश्किल काम है, आई नो। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन इन्वेस्टिंग में इंस्टेंट जैसा कुछ नहीं होता। आपको एक बीज बोना है, उसमें रोज पानी डालना है, धूप देनी है और फिर सालों तक इंतजार करना है। तब जाकर वो एक बड़ा पेड़ बनता है और फल देता है। स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट वो बीज है और टाइम वो पानी और धूप है। अगर आप बार बार बीज को उखड़ कर देखोगे कि वो उग रहा है या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। तो अगली बार जब आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो स्प्रिंटर की तरह नहीं, एक मैराथन रनर की तरह सोचें। उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिन पर आपको भरोसा है कि वो अगले दशक तक ग्रो करती रहेंगी। छोट मोटे 10 या 20% के गेम्स के पीछे मत भागें। अपनी नज़र बड़े प्राइस पर रखें जो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। स्लो एंड स्टडी वेल्थ क्रिएशन हाई रियल वेल्थ क्रिएशन है। जल्दी का काम शैतान का होता है और इन्वेस्टिंग में तो बिल्कुल होता है। अपने अंदर के कछुए को जीतने दीजिए, खरगोश को नहीं। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, स्पेशली जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, वो है अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई ना करना। मतलब सारे अंडे एक ही बास्केट में रखना। सोचो, आपने बड़े प्यार से रिसर्च करके एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। आपको लगता है, यार ये कंपनी तो फ्यूचर है, इसका सीईओ कमाल का है, इनके प्रोडक्ट्स भी जबरदस्त हैं, और आप अपना सारा पैसा, अपनी सारी सेविंग्स उसी एक स्टॉक में डाल देते हो। आप रोज सुबह उठ के उसका प्राइस चेक करते हो। हर पॉजिटिव न्यूज से आपका दिल खुश हो जाता है और आप सपने देखने लगते हो कि बस अब लाइफ सेट है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर उस कंपनी के साथ कुछ गलत हो गया तो? यह सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है पर सच है। इसको कहते हैं कंसंट्रेशन रिस्क। आप किसी एक चीज पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हो कि आप बाकी दुनिया देखना ही भूल जाते हो। मान लो आपको सिर्फ टेक स्टॉक्स पसंद हैं। आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ आईटी कंपनीज में कर रखी है। आपको लगता है टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है और ये सेक्टर कभी नीचे जा ही नहीं सकता। पर मार्केट ऐसे नहीं चलता। कभी कभी पूरे का पूरा सेक्टर सालों तक अंडर परफॉर्म करता है। कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई या इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आ गया और सडनली आपका फेवरेट टेक सेक्टर सबसे बुरा परफॉर्म करने लगता है। ऐसे में क्या होगा? आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल निशान में होगा। ये गलती सिर्फ स्टॉक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, मैं तो सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, इसे सेफ कुछ नहीं। या फिर कोई कहता है, सोना ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब बेकार है। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। हर एसेट क्लास का एक साइकिल होता है। कभी रियल एस्टेट बूम करता है तो कभी स्टॉक मार्केट, कभी गोल्ड के प्राइसेस आसमान छूते हैं तो कभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स बेटर रिटर्न्स देते हैं। अगर आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही जगह लगा दिया तो आप उस साइकिल में फंस जाते हो। जब उस एसेट क्लास का बुरा टाइम चलेगा तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट भी उसके साथ नीचे जाएगा। आपके पास कोई कुशन नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल है। इन्वेस्टिंग का पहला रूल ही यही है कि अपने रिस्क को फैला दो। थोड़ा पैसा स्टॉक्स में लगाओ, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में। इससे क्या होगा? अगर एक सेक्टर परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो दूसरा सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेगा। यह एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है।
आपकी नींद हराम नहीं होगी, आपको हर छोटी मोटी मार्केट की खबर से पैनिक अटैक नहीं आएगा। एएपी शंटी से बैठकर अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करते हुए देख सकते हो, क्योंकि आपने समझदारी से अपने रिस्क को मैनेज किया है। तो अब आप बोलोगे ठीक है समझ गए, डिवर्सिफाई करना है तो मैं एक टेक स्टॉक के बदले 10 अलग अलग टेक स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, हो गया डाइवर्सिफाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं होता। उसका असली मतलब है अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। अगर आपने 10 अलग आईटी कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए और कल को आईटी सेक्टर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो आपके सारे 10 स्टॉक्स एक साथ नीचे जाएंगे। आपने रिस्क कम नहीं किया, बस एक ही रिस्क को 10 हिस्सों में बांट दिया। असली डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एक बैलेंस्ड डाइट की तरह। जैसे आपकी बॉडी को प्रोटीन्स, कार्ब्स, विटामिन्स सब कुछ चाहिए, वैसे ही आपके पोर्टफोलियो को भी अलग अलग फ्लेवर्स की जरूरत है। थोड़ा पैसा लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में लगाओ जो स्टेबल हैं, जैसे HDFC बैंक या रिलायंस। फिर थोड़ा पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में डालो जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स चुनो, थोड़ा बैंकिंग, थोड़ा FMCG, थोड़ा फार्मा, थोड़ा ऑटो। इसे आपका पोर्टफोलियो हर तरह की मार्केट कंडीशन के लिए तैयार रहता है। एक सेक्टर नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर आकर उसकी भरपाई कर देता है। ये एक टीम गेम की तरह है जहां हर प्लेयर का अपना रोल होता है। और अगर आपको ये सब झंझट नहीं पालना कि कौन सा स्टॉक चुनें, कौन सा सेक्टर ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? वो आपसे और मुझसे जैसे हजारों लोगों से पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। आपको बस एक फंड चुना है और बाकी काम वो एक्सपर्ट खुद कर लेगा। आपके 500 रुपये भी 40-50 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हैं। इससे बेहतर डाइवर्सिफिकेशन क्या होगा? इंडेक्स फंड्स तो और भी सिंपल हैं, वो सीधा निफ्टी 50 या सेंसेक्स की टॉप कंपनीज में आपका पैसा लगा देते हैं। रिस्क कम, टेंशन कम। तो याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन आपके फाइनेंशियल जर्नी का सीट बेल्ट है। ये आपको गारंटी नहीं देता कि एक्सीडेंट नहीं होगा, पर यह जरूर गारंटी देता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको चोट कम से कम लगेगी। अपना पैसा अलग अलग जगह लगाना, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, ये शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है और आपको शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई कहे सारा पैसा इसी में लगा दे, तो उन्हें प्यार से कहना, नहीं भैया, मुझे अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार और आज हम बात कर रहे हैं उस दर की जो हर इन्वेस्टर के दिल में कभी ना कभी घर कर जाता है। सोचो, आपने बड़े अरमानों से अपना पैसा मार्केट में लगाया है, हर दिन पोर्टफोलियो ग्रीन देखकर खुश हो रहे हो, फिर अचानक एक दिन सब लाल हो जाता है। टीवी पे मार्केट क्रैश की ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है, एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे होते हैं, आपका फोन बजना बैंड नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। ये डर असली है, ये पैनिक बिल्कुल रियल है और इसमें फांस कर अक्सर नए इन्वेस्टर्स अपनी सारी मेहनत की कमें गवा बैठते हैं। ये एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जलता है। ये डर सिर्फ नंबर्स का नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल होता है। आपको लगने लगता है कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो सारे सपने जो आपने इस इन्वेस्टमेंट से जोड़े थे, वो सब टूटे हुए दिखते हैं। कश में पैसा निकला होता, कश में इन्वेस्ट ही ना किया होता, ये सारे कश आपके दिमाग में एक लूप में चलने लगते हैं। आप ही अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करते हैं और वो भी पैनिक में होते हैं। उनका डर आपके डर को और बढ़ा देता है। ये एक ऐसी भीड़ है जो एक ही दिशा में भाग रही है और वो दिशा है सेल। इस भीड़ का हिस्सा बनना सबसे आसान होता है, लेकिन सबसे घातक भी। इस डर का सबसे बड़ा कारण है अधूरा ज्ञान। हम मार्केट के सर्फ पर जाने वाले फेस से प्यार करते हैं, हम उसकी आदत डाल लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मार्केट की फितरत ही उतार चढ़ाव वाली है। जैसे जिंदगी में सुख के बाद दुख आता है, वैसे ही मार्केट में तेजी के बाद मंदी आती है। यह एक साइकिल है, एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। 2008 का क्रैश हो, 2020 का पेंडेमिक क्रैश हो या 2010 का करेक्शन, इतिहास गवाह है कि मार्केट हमेशा गिरा है, लेकिन गिरकर उठा भी है और पहले से ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन डर के उस पल में हम इतिहास भूल जाते हैं और सिर्फ वर्तमान का अंधेरा देखते हैं।
तो इस दर के माहौल में लोग करते क्या हैं? वो सबसे प्रिडिक्टेबल चीज़ करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच देते हैं। उन्हें लगता है कि जो बचा उसे ही बचाना। वो अपनी टेम्परेरी इमोशनल लॉस को परमानेंट रियल लॉस में बदल देते हैं। सोचिए, आपने एक चीज़ 100 रुपये में खरीदी, वो सटर की हो गई। जब तक आप यूज़ बेचते नहीं, वो सिर्फ कागज़ पे लॉस है। लेकिन जिस पल आपने उसे सटर में बेच दिया, आपने 30 रुपये का घाटा बुक कर लिया। यही गलती 90% नए इन्वेस्टर्स करते हैं। वो दर के आगे घुटने टेक देते हैं और उस रेस से बाहर हो जाते हैं जो उन्हें अमीर बना सकती थी। अब बात करते हैं कि इस दर से जीतना कैसे है। सबसे पहले यह समझो कि मार्केट क्रैश एक एंड नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। ये एक साले की तरह है। जब आपके पसंदीदा ब्रांड के कपड़ों पर 50% ऑफ मिलता है, तो आप दुखी होते हो या खुश? एएपी और खरीदते हो, है ना? तो जब आपकी पसंदीदा कंपनीज के शेयर्स जो फंडामेंटल तौर पर स्ट्रांग हैं, आपको 30-40% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो आप बेच क्यों रहे हो? ये तो खरीदने का टाइम है। वॉरेन बफेट ने कहा है, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। जब सब डर कर बेच रहे हों, तभी असली इन्वेस्टर खरीदने की हिम्मत दिखाता है। क्रैश आपके लिए एक गोल्डन टिकट है, अच्छे स्टॉक्स को सस्ते दाम पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। क्रैश की टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ये प्लान मार्केट में घुसने से पहले बनता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट 10% गिरेगा तो आप क्या करेंगे, 20% गिरेगा तो क्या करेंगे, और 40% गिरेगा तो क्या करेंगे। क्या आप और पैसा लगेंगे? क्या आप वेट करेंगे? यह स्ट्रैटेजी पहले से तय होनी चाहिए। जब आपके पास प्लान होता है तो आप पैनिक नहीं करते, आप एक्शन लेते हो। आपको पता होता है कि ये तो होना ही था और इसके लिए मैं तैयार हूँ। बिना प्लान के आप उस नाव की तरह हो जिसे तूफान में ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। प्लान आपका कंपास है जो आपको दर के तूफान में सही दिशा दिखाता है। इस दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना। अगर आपने अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जिनका बिजनेस मॉडल तगड़ा है, जिनके पास डेब्ट कम है और कैश फ्लो अच्छा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक टेम्पररी मार्केट क्रैश उन कंपनीज को ख़त्म नहीं कर सकता। वो थोड़ा लड़खड़ाएंगी लेकिन फिर से खड़ी हो जाएंगी। आपका विश्वास आपकी रिसर्च में होना चाहिए, न कि टीवी चैनल्स की चीख पुकार में। अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखना बैंड कर दीजिए। दिन में 100 बार लाल नंबर्स देखने से आपका डर सिर्फ बढ़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय दीजिए, उन पर विश्वास रखिए। ये आपके विश्वास का ही इम्तिहान है। अंत में क्रैश से सीखिए। हर मार्केट क्रैश आपको एक अनमोल सबक सिखा कर जाता है। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन की अहमियत समझाता है। ये आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना सिखाता है। जो इन्वेस्टर इन क्रैश से सीख कर आगे बढ़ता है, वही एक मैच्योर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनता है। डर को अपना दुश्मन नहीं, अपना गुरु बनेगा। समझिए कि यह मार्केट का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे डर कर भागने की जगह इसका फायदा उठाना सीखिए, क्योंकि असली दौलत तभी बनती है जब आप वो करने की हिम्मत रखते हो जो बाकी सब करने से डर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस 5वीं और शायद सबसे बड़ी गलती पर, जिसका नाम है पेशेंस न रखना। सब्र का फल मीठा होता है। ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में इस फल को कोई चखना ही नहीं चाहता। हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आज पैसा लगाया, कल डबल हो जाना चाहिए। हम जोमेटो के 10 मिनट डिलीवरी के जमाने में जी रहे हैं और वही स्पीड हम अपने इन्वेस्टमेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं। लोग 6 महीने या 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं और सोचते हैं, अरे कुछ खास रिटर्न तो मिला ही नहीं, ये सब बेकार है। और फिर वो निकाल जाते हैं नेक्स्ट स्टेमे से दूसरी स्टेमे में कूटे रहते हैं उस जादुई चिराग की तलाश में जो उन्हें रातों रात अमीर बना दे। ये इम्पेशंस आती कहां से है? ये आती है सोशल मीडिया से, दोस्तों की कहानियों से। एपी इंस्टाग्राम खोलते हैं और कोई स्क्रीनशॉट डाल रहा होता है कि उसने एक हफ्ते में 50% रिटर्न कमाया। आपके दोस्त आपको बताते हैं कि उन्होंने किसी क्रिप्टो कॉइन से 1 महीने में पैसा ट्रिपल कर लिया। ये सब देखकर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस फोमो के चक्कर में आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भूल जाते हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने लगते हैं। एएपी ये नहीं समझते कि वो 50% रिटर्न के पीछे कितना बड़ा रिस्क था। एएपी सिर्फ चमक देखते हैं, उसके पीछे का अंधेरा नहीं। इन्वेस्टिंग को एक रेस समझना ही सबसे बड़ी भूल है। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है जिसे सालों तक धीरे धीरे लगातार दौड़ना पड़ता है। एआपी एक आम का बीज जमीन में बोकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगले हफ्ते उस पर फल लग जाएंगे।
यू से वाकटी लगता है। यूज पानी देना पड़ता है, धूप देनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। कई सालों के इंतजार के बाद वो एक पेड़ बनता है और फिर आपको मीठा फल देता है। आपका इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल उस बीज की तरह है। यूज समय रूपी पानी और पेशेंस रूपी धूप की जरूरत है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है, अपना जादू दिखाने में वाकटी लेता है। इस जल्दी के खेल में लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं। वो अच्छे स्टेबल स्टॉक्स को छोड़कर रिस्की पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं, ये सोचकर कि ये जल्दी बढ़ेगा। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें टेम्पोरेरी तेजी दिख रही है। ये जुआ खेलने जैसा है, इन्वेस्टिंग नहीं। असली इन्वेस्टिंग बोरिंग होती है। उसमें रोज रोज एक्साइटमेंट नहीं होता। उसमें आप अच्छी कंपनीज में पैसा लगाते हैं और फिर उन्हें बढ़ने का मौका देते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये सबसे शुरू प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस पर विश्वास नहीं रखता वो हमेशा मार्केट में पैसा गंवाता ही रहता है। तो इस इम्पेशेंस की बीमारी का इलाज क्या है? इलाज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का आठवां अजूबा कहा था। इसे सरल भाषा में समझें तो ये है आपके रिटर्न पर भी रिटर्न कमाना। पहले साल आपने 100 रुपये पर 10% कमाया तो आपके पास 110 हुए। अगले साल आपको 110 रुपये पर 10% रिटर्न मिलेगा, न कि 100 रुपये पर। शुरू में ये बहुत धीमा लगता है। पहले 5 साल शायद आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद यह एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह बढ़ता है। छोटा सा गोला पहाड़ से नीचे आते आते एक विशाल रूप ले लेता है। यही आपके पैसे के साथ होता है, लेकिन इस स्नोबॉल को विशाल होने के लिए समय का लंबा पहाड़ चाहिए। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर, ने अपनी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद कमाई। सोच सकते हैं ना आप, उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उनकी दौलत का राज उनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी से ज्यादा उनका पेशेंस है। उनका एक मशहूर कोट है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों का पैसा सब्र वाले लोगों को ट्रांसफर करती है। आपको तय करना है कि आप पैसा देने वालों में से बनना चाहते हैं या पैसा लेने वालों में से। इन्वेस्ट करके भूल जाना, यही मंत्र है। रोज रोज पोर्टफोलियो चेक करने की आदत छोड़िए। एक और तरीका है पेशेंस डेवलप करने का। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने लाइफ गोल्स से जोड़िए। एएपी सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। एएपी इन्वेस्ट कीजिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, एक घर खरीदने के लिए। जब आपके पास एक क्लियर लॉन्ग टर्म गोल होता है तो आप शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। आपको पता होता है कि आपका मकसद 6 महीने में रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि 15 साल बाद अपने बच्चे को बेस्ट कॉलेज में भेजना है। यह गोल आपको फोकस रहने में मदद करता है और आपको ज़रूरी पेशेंस देता है। बिना गोल की इन्वेस्टमेंट एक बिना पतवार की नाव जैसा है। अंत में ये समझिए कि वेल्थ क्रिएशन एक गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये एक गेट रिच श्योर प्रोसेस है। इसमें समय लगता है। अपने आप को एजुकेट कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे इन्वेस्टर्स को सुनिए। एपी पेंजे की सब एक ही बात कहते हैं, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन आपको शांत रहना है। अपने प्लान पर अडिग रहिए, अपनी रिसर्च पर विश्वास रखिए और सबसे ज़रूरी, समय को अपना काम करने दीजिए। पेशेंस ही वो सुपर पावर है जो एक आम इन्वेस्टर को एक अमीर इन्वेस्टर बनाती है। इस पावर को अपने अंदर जगाइए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जिनसे अगर आपने अपना बचाव कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका इन्वेस्टिंग का सफर न सिर्फ सेफ और स्ट्रॉन्ग बल्कि बहुत ही सक्सेसफुल बनेगा। टिप्स पे इन्वेस्ट करने से लेकर जल्दी पैसा डबल करने की चाह, पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई न करना, मार्केट क्रैश से डर जाना और आखिर में पेशेंस न रखना, ये सब वो गड्ढे हैं जिनमें अक्सर नए लोग गिर जाते हैं। लेकिन अब आप इन गड्ढों के बारे में जानते हैं। अब आप इनके ऊपर से नहीं, इनके साइड से निकल सकते हैं। आपका रास्ता अब पहले से ज्यादा साफ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गलतियां करना इंसान की फितरत है। गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है और आपसे भी शायद होंगी, लेकिन एक गलती को बार बार दोहराना बेवकूफ़ी है। असली जीत गलती न करने में नहीं, बल्कि हर गलती से सीखकर खुद को बेहतर बनाने में है। इन्वेस्टिंग एक स्किल है और कोई भी स्किल सीखने में वाकई लगता है, प्रैक्टिस लगती है। तो अगर आपसे अतीत में कोई गलती हुई है तो उस पर अफसोस मत कीजिए। उस सीख को अपनी ताकत बनाइए और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। सीखना हर किसी के बस में होता है, बस शुरुआत करने की देर है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
आपके कुछ डर दूर हुए होंगे और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बाधा होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो, अगर इसने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि इन 5 में से कौन सी गलती आपने की है या आपके किसी दोस्त ने की है। चलिए एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। एएपी सब ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके अपने हाथों में है। सही ज्ञान और सही सोच के साथ आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।